Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am your English teacher from Allied School, Jubilant Campus, Lahore. Today we are going to read about Oxford Progressive English Class 5. In our Oxford Progressive English syllabus, 4 units are included: Unit 14, Unit 16, Unit 17, Unit 18, and the grammar work and some creative writing. Firstly, we will do Oxford Progressive English work. Student, this is your Oxford Progressive English book. Now open your book. Page 76, Unit 14, lesson number 4. First question is, match the sentences half to make complete sentences. Like left और right में हाफ ऑफ सेंटेंसेस लिखे हुए, हमने उनको मैच करना है. हमारे पास लेफ्ट साइड पे नंबरिंग मेंशन है 2, 3, 4, 5, 6 और राइट हैंड साइड पे हमारे पास अल्फ़ाबेट ऑर्डर मौजूद है, डेट इज़ 1 A B C D E F. तो सेकंड के आगे आप सेकंड सेंटेंस के 2 के आगे लिख देंगे D, जिस तरह मैंने लिखा हुआ है. 3 के आगे A, 4 के आगे E, 5 के आगे B और 6 के आगे C. स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये अपनी लेड पेंसिल से ही करना है जिस तरह मैंने किया है. नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन. जॉइन 2 sentences with or which. Sometimes the relative clause goes in the middle and sometimes at the end. कि कभी कभी कुछ सेंटेंसेस जो है हमारे पास चेंज भी हो जाते हैं. लाइक आप देखें फर्स्ट सेंटेंस में, इट्स फुल नेम इज़ मेडिसन सैंस फ्रंटेरियस. दिस इज़ फ्रेंच फॉर डॉक्टर्स विदाउट बाउंड्रीज. आप लोगों ने फ्रंटेरियस से पहले अप्रोस्ट्रेट लगा है तो उस अप्रोस्ट्रेट की जगह नीचे हम लगा देंगे उसके साथ एक कॉमा. नेक्स्ट जो दिस का वर्ड है उसको कट करके उसके ऊपर लिख देंगे विच. इसी तरह सेकंड में देखें वॉलंटियर्स है सेंटेंस के अंदर, उसमें हम कॉमा लगा के दे को कट करके उसके ऊपर लिख देंगे हु. थर्ड में भी इसी तरह है. सुमात्रा के बाद फुल स्टॉप लगा हुआ है, उससे पहले इट है, उस इट को कट करके ऊपर हम लिख देंगे विच. इसी तरह फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, सेवन्थ में और एट्थ में आप चेंजिंग करके अपने लेड पेंसिल से लिखेंगे. 8 का जो है वो पूरा सेंटेंस चेंज होगा, उसके नीचे ही आप लिख देंगे अपनी लेड पेंसिल से. थर्ड जो है इट इज़ जस्ट द टेस्ट योर पार्टनर. Now turn to page number 77, Unit 14, Lesson 5, Writing. First question is, read the letter that Parveen wrote to her teacher. ये लेटर परवीन ने लिखा है अपने टीचर को, जो हम लोग ने पीछे प्रीवियसली लेसन्स में पढ़ा था कि उसको उसकी फ्रेंड ने कहा था लेटर लिखने का. तो आप ये देखें कि इस लेटर को राइट हैंड साइड पे देखें कुछ नंबरिंग दी हुई है ब्रैकेट के साथ. लाइक हमारी फर्स्ट 3 लाइंस को 1 पोजीशन दी गई है, 4, 5th लाइन को 2nd, 6th लाइन को 3rd, 7th लाइन को 4th पोजीशन, 8th लाइन को 5th पोजीशन और 9 to 15 लाइंस को 6th पोजीशन दी गई है. 16th लाइन को 7th पोजीशन, 17th लाइन को 8th पोजीशन और 18th लाइन को 9th पोजीशन दी है. देन हमारी जो 19th लाइन है उसको 10th पोजीशन दी गई है. तो हमारे पास ऊपर A से लेके J तक के सेंटेंस है और सामने ब्लैंक्स है. हमने यही पोजीशन मेंशन करनी है. A में 9 लिखेंगे, B में 1, C में 3, D में 10, E में 2, F में 7, G में 5, H में 8, I में 4 और J में 6. क्या है ये? फर्स्ट पोजीशन में हमें बताया गया है कि जस्ट हम लोगों ने एड्रेस मेंशन करना है. सेकंड पोजीशन में हम लोगों ने क्या करना होता है, एड्रेस लिखना होता है और जिस पर्सन को हम लेटर लिख रहे होते हैं. थर्ड पोजीशन जो कि हमारी सी की है वहाँ पे हमने डेट मेंशन करनी होती है. देन फोर्थ जो आई पे है वहाँ पे हमारा लेटर स्टार्ट होता है. उसके बाद फिफ्थ जो हमारा जी पे है हमने अपने सब्जेक्ट का इंट्रोड्यूसिंग करवाना होता है. देन सिक्स्थ जो जे पे है वो मेन पैराग्राफ जो है हमारा वो स्टार्ट होता है. देन हमारे पास एफ़ आता है जो 7th पार्ट है हमारा, हमने लेटर को कंक्लूड करना होता है. देन कम टू द 8th पार्ट, दैट इज़ द एच पार्ट, फिनिशिंग द लेटर. फिर 9th पार्ट आता है हमारा जहाँ पर हम लोग ने सिग्नेचर अपने करने होते हैं लेटर में. देन द 10th पार्ट ऑफ द लेटर, दैट इज़ योर नेम. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, रीड द एडवाइस फॉर राइटिंग फॉर्मल लेटर्स एंड चूज द करेक्ट वर्ड्स. ये 3 सेंटेंसेस में हमें बताया गया है कि हम लेटर को कैसे लिख सकते हैं. फर्स्ट सेंटेंस में इफ़ यू नो या डोंट नो, हम इस पर डोंट नो को टिक करेंगे. क्यों करेंगे कि अगर हमें किसी का नेम पता नहीं होता तो हम लेटर स्टार्ट करते हैं डियर सर या डियर मैडम से. ये एक फॉर्मेलिटी होती है लेटर लिखने की. सेकेंड सेंटेंस में इफ़ यू नो या डोंट नो, इफ़ यू नो, अगर आप किसी को नेम पता है तो आप उसके डियर के बाद उसका नेम लिख देंगे, जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं डियर मिस्टर रिचर्ड्स या डियर मिस थॉमस. इसी तरह थर्ड में है द लेटर शुड बी इन फॉर्मल स्टाइल, सो यू शुड या शुड नॉट यूज़ शॉर्ट फॉर्म्स. लाइक हम लोग अप्रोस्ट्रेट कंस्ट्रक्टेड फॉर्म वर्ड की यूज़ नहीं करेंगे. आई एम को आई अप्रोस्ट्रेट एम नहीं बल्कि आई ए एम एम इस तरह करके लिखेंगे.
क्वेश्चन नंबर 3 वही है कि आपने लेटर राइट करना है अपने टीचर को, नीचे डिस्कस करके। वो हम ऊपर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आपकी कॉपी पे भी एक लेटर ऑलरेडी आपको लिखवाया जा चुका है। नाउ पेज 80, दिस इज अवर न्यू यूनिट, यूनिट 16, लेसन 1. द यूनिट नेम इज द पाइड पेपर ऑफ हैमलिन. Now we're going to read the dialogue, then we're going to do the answer questions on copy. रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग में क्या है, इस रीडिंग को मैं आपको ब्रीफली बताऊंगी और आप लोगों ने इसकी रीडिंग खुद से करनी है। इस रीडिंग में जो है सैंड्रा अपनी आंट से बात कर रही है जिनका नेम है ब्रिजिट। वो दोनों बात कर रही हैं कि सैंड्रा उससे पूछती हैं कि अब नेक्स्ट हफ्ते जो है आप किस टॉपिक के ऊपर बात करेंगी। तो उन्होंने बताया है कि मैं नामीबिया के जो चीता हैं उनके बारे में बात करूँगी कि दुनिया में उनकी जो तादाद है वो बहुत कम हो रही है। तो उसने पूछा कि अपनी सैंड्रा से कि क्या आपको पता है कि चीता क्या होते हैं। उसने कहा जी हाँ, आपने हमें बताया था कि ये दुनिया में सबसे तेज़ भागने वाले जानवर हैं। ये 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में भाग सकते हैं। अब उन्होंने ये कहा है कि नामीबिया के जो फार्मर्स हैं, किसान जो हैं, वो इन चीताज़ को मार रहे हैं। अगर हम उनको, फिर दैन सैंड्रा ने पूछा कि ये अगर हम इन चीज़ों को कैसे रोक सकते हैं। तो उसने कहा अगर हम उनके खूनख्वार गार्डिंग डॉग्स दे दें तो वो उनकी शीप्स वगैरह को प्रोटेक्ट करेंगे और चीता डेजर्ट वाली साइड पे चले जाएंगे यंग डियर्स को हंट करने के लिए। तो सैंड्रा ने कहा कि आपको जो डॉग प्लान है हेल्प होगा। उन्होंने कहा हाँ, क्योंकि इसी तरीके से चीताज़ का जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज़ होनी शुरू हो जाएगी। दैन सैंड्रा ने कहा कि वो कैसे हेल्प कर सकती हैं। तो उसकी आंट ने उसको कहा कि तुम कुछ पैसे दे के फॉर द डॉग अपना पार्ट प्ले कर सकती हो, हेल्प कर सकती हो। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द क्वेश्चन। ये हम कॉपी वर्क पे करेंगे। सो नाउ मूव ऑन टू योर कॉपी। एज यू ऑल नो कि हम लोग जब न्यू यूनिट स्टार्ट करते हैं तो हम उसका टैग बनाते हैं अपनी कॉपी के ऊपर। आप लोगों ने इसी तरीके से कॉपी पे टैग बनाना है। देन आपको पता है कि आप इंग्लिश के लिए रेड कलर यूज़ करते हैं। रेड कलर से अपनी राइटिंग के इर्द गिर्द आप लोग बॉक्स बनाएंगे। राइटिंग में क्या लिखना है आप लोगों ने, यूनिट 16, यूनिट का नेम दैट इज़ द पाइड पेपर ऑफ हैमलिन, रीडिंग, राइटिंग, क्वेश्चन आंसर एंड द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में हमारे पास एक्सरसाइज वर्क आ जाता है। ये क्वेश्चन आंसर है पाइड पेपर ऑफ हैमलिन के यूनिट नंबर 16 के लेसन 1 के। तो आप लोगों ने ये मेंशन कर लेने हैं कॉपी के ऊपर अपने इंक पेन और अपने ब्लू मार्कर से नीटली टॉपिक मेंशन करेंगे। फोकस क्वेश्चन 1, 2, 3, नेक्स्ट क्वेश्चन 4, 5, 6। ओके बच्चों, ये आपके क्वेश्चन 1 to 6 हैं। आपने इसको अपने स्कूल वाली कॉपी के ऊपर ही नीट सा अपने ब्लू मार्कर और ब्लू इंक पेन से ही लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ पेज नंबर 80 इज अंडरलाइन द सेंटेंसेस विद इफ और अनलेस इन एक्सरसाइज 1। मतलब कि आपने रीडिंग के अंदर जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं वर्ड्स, उनको आप लोगों ने भी अंडरलाइन कर देना। ये वो सेंटेंसेस है जो अनलेस या इफ से स्टार्ट हो रहे हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, मैच द सेंटेंसेस हैव टू मेक कंप्लीट सेंटेंसेस। जिसने लास्ट टाइम हुआ था कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास नंबर्स मेंशन है और राइट हैंड साइड पे अल्फ़ाबेट्स मेंशन है। तो नंबर्स वाले सेंटेंसेस के आगे सामने आप लिख देंगे 1 के सामने G, 2 के सामने B, 3 के सामने A, 4 के सामने F, 5 के सामने D और 6 के सामने C। अब इसी पेज का सबसे टॉप पे आते हैं। यहाँ पर टॉप पे क्वेश्चन मौजूद है, इज़ द नंबर ऑफ़ चीताज इन द वर्ल्ड गोइंग अप और डाउन। इसको आप जो अप हो रही है या डाउन हो रही है अपने इसमें बताना है। लाइक अप को हम लोग अब कट कर देंगे और डाउन को अंडरलाइन करेंगे। ये हमारा आंसर है। आप जिस डाउन को रखेंगे और अप को आप कट कर देंगे। नाउ पेज 81, लेसन नंबर 2 ऑफ यूनिट 16। क्वेश्चन 1 इज़ लिसन एंड फाइंड द एनिमल्स, देन लिसन एंड रिपीट। इसका काम जो है वो हमारा 115 पेज के ऊपर है। लाइक बुक के लास्ट पे जो हमारे पास रिमेनिंग काम होता है हम उसके ऊपर आते हैं। पेज 115 ऑफ योर बुक, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे यूनिट 16 लेसन 2 की एक्सरसाइज 1 ऑलरेडी मेंशन हुआ है। तो यहाँ पर अब मैं रीड करती हूँ कि द फर्स्ट वन इज़ दिस एनिमल हैज़ 4 legs एंड अ लॉन्ग टेल एंड इज़ द साइज ऑफ अ हॉर्स, इट हैज़ ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स। इसको हम क्या कहते हैं, ज़ेब्रा। इसी तरह ये पूरे लिखे हुए हैं, हम यहीं से रीड करके अपनी उस एक्सरसाइज को फिल करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब आपको पता चल गया है कि हम जो क्वेश्चन 1 है वो हमने अपने बुक के पेज नंबर 115 से स्टार्ट करना है। लाइक फर्स्ट पिक्चर में हमारे पास लाइन है, सेकंड में टाइगर, थर्ड में ज़ेब्रा, फोर्थ में बिफेलो, फिफ्थ में वाटर बिफेलो, सिक्स्थ में राइनोसोरस, सेवंथ में हिप्पोपोटामस एंड एट इज जिराफ। ये वही एक्सरसाइज पीछे से देख के आप कर लेंगे। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज लिसन टू द रिपोर्ट ऑफ अ वाइल्ड लाइफ पार्क एंड कंप्लीट द टेबल बिलो।
ये पार्ट भी पेज नंबर 115 पर मौजूद जो रीडिंग है उसी से होगा। इस पर हमने बताना है कि उसको उस सर्वे रिपोर्ट को रीड करके कि इन जो लाइंस एनिमल्स वगैरह जो हैं उनके जो नंबर्स हैं वो बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं या सेम रह रहे हैं इस ईयर। ओके, अगेन हम अपनी बुक के पेज नंबर 115 पे आएंगे। यहाँ पर यूनिट नंबर 16 लेसन नंबर 2 एक्सरसाइज 2 ऑलरेडी मेंशन है। ये आपका यहाँ पर रिपोर्ट है, आप इस रिपोर्ट को रीड करेंगे। पेज नंबर 115 पे मौजूद रिपोर्ट को रीड करने के बाद हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इसमें मुख्तलिफ एनिमल्स के नेम लिखे हुए हैं कि उनके जो नंबर्स हैं दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर क्या हुआ था उनमें। हम एरो अप को शो करेंगे इंक्रीजमेंट के लिए और एरो डाउन यूज़ करेंगे कि जब उनका नंबर जो है वो गोइंग डाउन। एंड इक्वल का जो हमारे पास सिंबल है वो यूज़ होगा स्टेइंग द सेम। लाइन्स के लिए उन्होंने ऑलरेडी एरो डाउन शो किया हुआ है। हम ज़ेब्रास के लिए एरो अप दिस ईयर पे, राइनोसोरस के लिए एरो डाउन, बफेलोज एंड हिपोस के लिए दिस ईयर में एरो अप करेंगे। देन हम लोग आएंगे नेक्स्ट ईयर में, लाइंस का हम लोग ने कर देंगे रिमेन द सेम इक्वल, ज़ेब्रास का एरो अप, राइनोसोरस का एरो डाउन, बफेलोज का इक्वल एंड हिपोपोटामस का हम एरो अप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास मैचिंग है। आप नंबर, साइज, कलर, ओरिजिन और नाउन को आपस में मैच करेंगे। जिस तरह मैंने आपको यहाँ पर करके दिखाया आप ऐसे ही करेंगे आप। देन क्वेश्चन नंबर 4 है पुट द एडजेक्टिव इन द करेक्ट ऑर्डर टू मेक फ्रेजेस। हम लोग ने एक सेंटेंस प्रॉपर बनाने के लिए उनके ऑर्डर को उन्होंने जंबल में लिखा हुआ है, हम लोग उनको नंबरिंग दे के ठीक कर देंगे। आप बुक के ऊपर ही ऐसे जिस तरह मैंने किया उसी तरह करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 एडजेक्टिव है। कुछ एडजेक्टिव नीचे वर्ड बैंक में दिया है, आई एन, आई एम और यू एन से स्टार्ट होने वाले। इनके मीनिंग आप देखेंगे जो आपके बुक के ऊपर मौजूद पेज नंबर 121 128 पे मेंशन होंगे। देन हम अपने नोटबुक पे इनके सेंटेंसेस बनाएंगे। देन नाउ कम टू नोट, ये वो सेंटेंसेस हैं, ये आप अपनी कॉपी के ऊपर नीटली लिखेंगे अपने मार्कर से और अपने इंक पेन से। टॉपिक, फोकस, वर्ड, सेंटेंसेस जिस तरह मैंने लिखा है एज इट इज़ ही आप अपनी कॉपी के ऊपर ये लिखेंगे। वर्ड, सेंटेंसेस और ये जितनी भी क्वांटिटी मौजूद है लाइक नंबरिंग वगैरह जितनी आपने कंप्लीट जो है विद मीनिंग्स जो हैं आप लोगों ने इनको अपनी नीट कॉपी पे, स्कूल वाली नीट कॉपी पे आप लोगों ने लिखना है। बाहर से कॉपी नहीं ली, नीट कॉपी जो स्कूल पे हम काम कर रहे थे ना उसी कॉपी के ऊपर ही आप ये तमाम काम लिखेंगे। यहाँ तक हमारे जो एडजेक्टिव वाले सेंटेंसेस हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। हमने ये सारा काम कॉपी पे नीटली करना है। यू हैव टू कम्प्लीट दिस टास्क विद द नेक्स्ट 10 डेज। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई तो आप वीडियो को अगेन वॉच कर सकते हैं। होमवर्क करने में आप अपनी मदर या किसी बड़े की हेल्प ले सकते हैं। ये तमाम काम जो बुक का है वो बुक पे अपने लेड पेंसिल से और कॉपी पे आपने अपने मार्कर और इंक पेन से लिखना है। आपके होमवर्क्स के मार्क्स आपके एनुअल एग्जाम्स के मार्क्स में ऐड होंगे। अलाइड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको डेली बेसिस पे लेक्चर मिलते रहें। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम अलाइड स्कूल जुबिली जॉन कैंपस लाहौर।